नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 27 मई 2025, दिन मंगलवार है। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इसको ज्येष्ठ अमावस्या भी कैसे कहते हैं, इसे दर्श अमावस्या भी कहते हैं, इसे भावुका अमावस्या भी कहते हैं। जो कल वट सावित्री व्रत का था, आज उसका पारणा है। आज से गंगा दश अश्वमेध स्नान आरंभ हो जाएंगे और आज करवीर व्रत है। करवीर व्रत कनेर के वृक्षों की पूजा की जाती है। भगवान सूर्य को ये पूजा होती है, भगवान सूर्य की भी पूजा होती है, कनेर के पौधों की पूजा होती है। और इस व्रत से पुत्र संतान, सुख संपत्ति और पति की लंबी आयु की कामना की जाती है। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल दोपहर 3:45 पर शुरू होगा और शाम के 5:28 पर समाप्त होगा। आज का शुभ मुहूर्त यानी कि अमृत काल दोपहर 12:18 पर शुरू होगा और दोपहर 2:02 पर समाप्त होगा। नए दर्शकों के लिए बता दूं, राहु काल में कभी कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि यात्रा तो गलती से भी ना करें, और नहीं तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर राहु काल में आप यात्रा कर रहे हैं, अरे यात्रा तो छोड़ो, आप अपने घर से किसी काम के लिए मान लो बैंक की जा रहे हैं, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी पाएगी। बैंक वाले कह देंगे सर सर्वर डाउन है। ये एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, मतलब कुछ ना कुछ समस्या। और जो अमृत काल है वो अपने नाम के अनुरूप है। अमृत सबसे ज़्यादा फायदा, देखो शुभ कार्य तो कोई भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा जो रोगी हैं उनकी दवाई बदलनी है तो इस समय में बदलनी चाहिए, डॉक्टर बदलना है तो इस टाइमिंग में बदलना चाहिए, आपको हॉस्पिटल बदलना है, बेड बदलना है, कुछ भी रोगी के लिए बहुत शानदार है। तो दोस्तों, आज जो सूर्य भगवान चंद्र महाराज है वो सूर्य भगवान के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं। और सूर्य पिता, अधिकारी, सरकार, शरीर में हड्डियां, नेत्र, दांत और हृदय का कारक है, आत्मा का कारक है। तो चलते हैं कुंभ राशि का राशि चक्र। आज का दिनचर्या कैसी हो सकती है, संभावनाएं क्या है। प्रातः काल उठेंगे तो मन में थोड़ी चिंताएं होंगी, लेकिन जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मन की अशांति और बढ़ेगी। मन की अशांति बढ़ेगी। पुत्र संतान से वियोग, वियोग का गलत मतलब मत ले लेना, वियोग कई प्रकार का होता है। पुत्र संतान ने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, आज उसे ज्वाइनिंग करनी है, सुबह की फ्लाइट से जा रहा है, कहने का मतलब कहीं दोस्तों के साथ 10-15 दिन के लिए घूमने जा रहा है, कहीं विदेश जा रहा है। ऐसा मत सोचा करो उल्टा। बी पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। मन अशांत रहेगा, पेट में उदर में गर्मी रहेगी। धन लाभ होगा, ठीक ठाक मात्रा में होगा, लेकिन प्रसन्नता नहीं है। देखो कमाल की बात, ये मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूं, मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ है, तन स्वस्थ है तो सारा समाज स्वस्थ है। अब धन लाभ है आपको, लेकिन मन की प्रसन्नता नहीं है। उधर की गर्मी बार बार पानी पीने को मजबूर करेगी। कुछ ठंडा पिलाओ, लस्सी पिलाओ, जूस पिलाओ, शरबत पिलाओ, ये गर्मी का हाल है। माता जी के लिए थोड़ी सी मतलब कि आज उनके गुस्से को आपको झेलना पड़ेगा। आज आपकी माता जी का जो स्वभाव है वो थोड़ा कटु अनुभव दे रहा है आपको, या आपको ऐसा प्रतीत होगा। कार्यों की गति निरंतर जारी है, कार्यों में कोई फेरबदल नहीं हो रहा, जैसे चल रहे थे वैसे चल रहे हैं। अगर आपका काम सरकारी काम है तो उसमें बड़ी बाधाएं हैं। बाधाएं कैसे? क्योंकि अधिकारीगण आज असंतुष्ट हैं। आप अधिकारी के पास गए, वही अधिकारी है जो आपको आइए शर्मा जी बैठिए चाय मंगाऊं, आज वो कहेगा जाते ही हाँ क्या बात है, मतलब इतना रूडली हो जाएगा वो कि आपको भी हंसी आएगी। ये व्यथा उसकी अपनी है,
उससे नाराज होने की जरूरत नहीं है आपको कि आप उससे नाराज हो जाएं, नाराज होने की जरूरत नहीं है। आज ऐसा होना है भाई, तो उसको संतुष्टि के साथ थोड़ा सा अगर काम निकलवाना है तो थोड़ा आपको चापलूसी करनी पड़ेगी, तभी अधिकारी आपका काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रसन्नता सुनना चाहता है। सरकारी कार्य तभी सिद्ध होंगे, और कोई तो रास्ता है नहीं मेरे दोस्त। नीला रंग आज किसी को भी नहीं धारण करना चाहिए, जितने भी कुंभ राशि वाले हैं। सूर्य को ग्रहण कौन लगाता है? राहु। नीला रंग कौन है? राहु। और चंद्रमा आज किसके नक्षत्र में है? सूर्य के नक्षत्र में। तो क्या होगा? आपके कार्यों को ग्रहण लग जाएगा मेरे दोस्त। नीला रंग तो शरीर पे नहीं होना चाहिए, अंडरवियर, सॉक्स, जूते तक नहीं होने चाहिए। हाँ, वो अलग बात है, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां का ड्रेस कोड है तो आप पहन सकते हैं, लेकिन अपने शौक के लिए मत पहनना। सूर्य को ग्रहण लगेगा तो मन और अशांत होगा, पेट में गर्मी और पैदा होगी, जो ठीक ठाक मात्रा में धन लाभ होना है वो छोटी सी मात्रा होकर रह जाएगी। कहने का तात्पर्य आप अब अच्छे से समझ गए होंगे क्यों मना करता हूं मैं। आज का दिन पिता भी आपसे थोड़े से नाराज रहेंगे, कोई भी कारण हो सकता है उनको आपकी समस्या नजर नहीं आ रही, ये भी एक कारण हो सकता है। आप अपनी समस्या बताओगे तो ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुंभ राशि वाली कामकाजी महिलाएं, आलस्य प्रमाद का त्याग करो, आलस मत करो, संघर्ष करो, सफलता भी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा, लेकिन प्रयत्न करने पर। गृहिणियों के लिए दिन थोड़ा सा अशांति भरा है। आज वो सुबह से ही कुछ ना कुछ अशांति फील कर रही है, इसके कारण सब काम जरा जल्दबाजी में हो रहे हैं, तेजी में हो रहे हैं। नौकरी करने वाले जातकगण, मैं पहले से बोल रहा हूं, अधिकारी बॉस भी होता है ना, सीनियर है, बॉस है, या ऐसा कोई जिसको आपने रिपोर्ट करना है अपने काम का, तो वो आज असंतुष्ट है। बिल्कुल जाओ आराम से, हाँ जी सर, ये सर, ओके सर, हो जाएगा सर, ना मत बोलो, ना बोलोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी मेरे दोस्त। अपने कार्यों पर ध्यान दो, किसी की सलाह कोई दे रहा है ना तो ले लो, सलाह ले लो, मानो ना मानो आपकी मर्जी है। कहने का मतलब है आज आपका भी तनाव हो सकता है, इसलिए शांत रहो भाई। नौकरी करनी है, परिवार का भरण पोषण करना है, और नौकरी का मतलब ही नौ घर की नौकरी, 10वां घर हाजी का, क्या समझे? तो शांत रहो, आप अपने आप को शांत रखो। जो सर कह दे यस ओके, हो गया सर, कर देता हूं सर, मना नहीं। क्यों? अशांत है आज वो। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, पेट खराब है, नैतिकता की बातें करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। जो भविष्य की तलाश कर रहे हैं, आज उनके कार्य लगभग स्टॉप हो जाएंगे, रास्ते नजर नहीं आएंगे। रास्ता मतलब ये तो पता है कि हमें वहां जाना है, लेकिन कैसे जाना है ये नहीं पता, उसका भी उपाय बताऊंगा। बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, धन बड़ी मात्रा में खर्च हो सकता है। देखो, धन लाभ होना अलग मैटर है, धन खर्च होना अलग मैटर है, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आज खरीदना नहीं। कुंभ राशि वाले विशेष इस बात का ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट नहीं खरीदना। हाँ, जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं, आज उनको कुछ अच्छी डील प्राप्त हो सकती है। कुंभ राशि आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए, नंबर 1, सूर्य का नक्षत्र है, इसलिए सूर्य का राहु से, सूर्य का शनि से तनाव रहता है। किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वो शराब है या अलग अलग नशे हैं, ये नशा आपके लिए अच्छा नहीं। दूसरा, मांस मदिरा का सेवन अच्छा नहीं। सादा सरल भोजन खाओगे तो आप ठीक रहोगे। दलिया खाओ, जो पेट की गर्मी है कम होगी। आज के दिन आपको लाइट येलो कलर धारण करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मंगलवार है, हनुमान जी को एक मीठा पान और ऑरेंज कलर की मिठाई बाबा को भोग लगाओ। मीठा पान चरणों में रखो उनके, और ऑरेंज कलर की मिठाई से भोग लगाकर सब में बांटो, बच्चों में विशेषकर। क्यों? प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता, ये आपको वहीं से प्राप्त होगी। बच्चे खुश होंगे तो आप खुश होंगे।
अपने आप खुशी मिलेगी आपको, कहने की जरूरत नहीं है। और रही बात उदर की गर्मी, पेट की गर्मी को शांत करने के लिए या तो चांदी का गिलास है तो बेस्ट है, उसमें पानी भर के रखो, जब प्यास लगे पी लो, फिर भर के रख दो। और वो नहीं है तो सिंपल मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन तो होगा ही ना, मटके का पानी, उसका जल पियो, पेट की गर्मी को वो शांत करेगा। क्या समझे? तो दोस्तों ये थी कुंभ राशि, कैसी लगी आपको? जिसने लाइक कर दिया है प्लीज़ शेयर कर दें, और जिन्होंने सिर्फ अभी तक कुछ नहीं करा, सुना है, तो आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया करके लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने अनुभव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके सुझाव और शिकायतें मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ बताती हैं। कोई समस्या है तो अपना पूरा नाम, अपनी उम्र, किस गांव, नगर, राज्य, देश के वासी हैं वो जरूर लिखें, क्योंकि समस्या का समाधान बताने के लिए देश काल परिस्थिति का होना जरूरी है। अब आप कहीं विदेश में रहते हैं तो ना तो वहाँ कुत्ते मिलेंगे, ना बंदर मिलेंगे, ना गाय मिलेगी, ना मंदिर भी कई कई किलोमीटर दूर है, तो उसके हिसाब से मुझे उपाय बताना पड़ता है। इसलिए अपने स्थान के बारे में जरूर लिखें और जो भी समस्या है वो बिल्कुल तरीके से लिखें। एक भाई ने लिख दिया कि मेरा स्वास्थ्य कब ठीक होगा। भाई स्वास्थ्य में प्रॉब्लम क्या है पहले वो बताओ, क्योंकि हर बीमारी किसी ग्रह को इंडिकेट करती है, तो मेरे को उसी से रिलेटेड उपाय बताने होते हैं। तो दोस्तों कल फिर मिलूंगा इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। राम राम, सीताराम।